नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान और देश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोटा में 5 बदमाशों ने बीच सड़क पर एक युवक पर फायरिंग कर दी। गोली युवक के पैर में लगी। घटना के बाद लोगों ने घायल को कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि फायरिंग का कारण जमीन को लेकर विवाद है। वारदात का 27 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है। इसमें बदमाश युवक पर चाकू से हमला करते और उसके बाद फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। मामला कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके का है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम को प्रेम नगर निवासी दीपक वैष्णव भामाशाह मंडी में कैंटीन के पास बैठा था। तभी 5 लोग वहां पहुंचे और दीपक वैष्णव के साथ मारपीट करने लगे। बदमाशों ने दीपक पर चाकू से वार किए। चाकू के वार दीपक के शरीर पर 2 जगह लगे। इसके बाद बदमाशों ने फायर किया। गोली दीपक के पैर में लगी। वारदात के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वैष्णव मेरे पास काम करता था। अब वो जैसे वहाँ बैठा हुआ था, 5-7 गुंडे आए, साइड में बुला के ले गए। हमने सोचा दोस्त होंगे, उसके पैर में गोली मार के जहाँ तक हम गए वहाँ तो वो सब भाग गए। फिर उसके बाद हम इसको उठा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया हमने। अब आगे चाकू ही मारे, 2 चाकू और 1 गोली का फायर करके गए पैर के अंदर। कितने लोग थे वो लोग? 7-8 लोग थे वो। राजधानी जयपुर में एक व्यक्ति ने आपसी रंजिश में अपने परिचित की 2 गाड़ियों में आग लगा दी। आग की लपटें उठते देखकर कॉलोनी में रहने वालों में हड़कंप मच गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति रात 3 बजे बोतल में भरे हुए ज्वलनशील पदार्थ को घर के बाहर खड़ी बाइक पर उड़ेलकर आग लगाते हुए नजर आ रहा है। इस संबंध में पीड़ित वाहन मालिक दिनेश कुमार वर्मा ने चित्रकूट थाने में केस दर्ज करवाया, जिसमें कानाराम नाम के व्यक्ति पर गाड़ियों में आग लगाने का आरोप लगाया है। इस आगजनी में पीड़ित के अलावा उसके पड़ोसी की गाड़ी भी जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक अजमेर रोड पर डीसीएम संजय नगर निवासी दिनेश कुमार वर्मा ने रिपोर्ट में बताया कि उसका परिचित कानाराम से मनमुटाव चल रहा था। 29 मई की रात को दिनेश का परिवार घर में सो रहा था। तभी रात 3 बजे कानाराम पेट्रोल से भरी बोतल लेकर उनके घर के बाहर पहुंचा। मकान के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद दिनेश की बाइक को आग लगा दी। इससे नजदीक खड़ी पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की बाइक भी जल गई। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भरतपुर पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कोतवाली थाने की रेलवे पुलिस चौकी में गुरुवार देर शाम को एक युवक ने जहर खा लिया। जैसे ही पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी मिली, उनके हाथ पैर फूल गए। पुलिस शख्स को तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बीबी और ससुराल वालों की शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचा था। उसकी शिकायत थी कि पुलिस ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र की रणजीत नगर निवासी योगेश और लोकेश की आगरा निवासी 2 बहनों से शादी हुई। दोनों भाइयों का अपनी बीबियों के बीच विवाद चल रहा था। पीड़ित की मां का आरोप है कि बेटों के ससुराल वाले और बहुएं मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए आए दिन प्रताड़ित करते हैं। यही परेशानी में खाया था, हमें परेशान कर रहे हैं। हमें घर में इनकी लड़की हमने घुसन नहीं दे रही है। मैंने जाके मारे, मेरा 4-5 महीना हुए, मेरे आदमी को मारे। मैंने बच्चा भी बेदखल कर दिए। भैया तुम ये नहीं ले जाओ। पहले सिर पर धौल, इसके बाद एक आदमी ने चाटा रसीद किया। इसके बाद तो शख्स पर थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। तस्वीरें झुंझुनू की हैं। चिड़ावा की सीएचसी में भर्ती मरीज के परिजन का मोबाइल चुराने वाले इस युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मोबाइल चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के मुताबिक बदनगढ़ गांव से एक महिला चिड़ावा सीएचसी में डिलीवरी के लिए आई थी, जो अस्पताल के महिला वार्ड में भर्ती थी। उसके परिजन भी वार्ड में बैठे थे। तभी वहां पर एक युवक घूमता हुआ आया और मौका पाकर युवती का मोबाइल चुरा कर ले गया। युवती ने युवक को मोबाइल चुराते देख लिया। उसने हो हल्ला कर युवक का पीछा किया। दूसरे लोगों ने भी उसका पीछा शुरू किया। दौड़ता दौड़ता युवक अस्पताल के बाहर मुख्य सड़क तक पहुंच गया, लेकिन सामने से आ रही गाड़ी के चक्कर में उसे अपनी रफ्तार रोकनी पड़ी। इतने में पीछे से दौड़ी आ रही भीड़ ने युवक को दबोच लिया।
भीड़ ने पहले तो युवक की जमकर पिटाई की और फिर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम निकेश ढाका बताया। पुलिस को आरोपी निकेश ढाका के पास से 4 मोबाइल मिले, जिनमें से एक मोबाइल बदनगढ़ में परिजनों के साथ आई युवती का था। पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के सीता माता कुंड में एक युवक को डुबोकर मारने का प्रयास करने का मामला सामने आया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले को लेकर निमली कला निवासी श्री राम उर्फ सियाराम गुर्जर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि सीता माता कुंड में नहाते समय प्रमोद उर्फ गोलू को राम खिलाड़ी ने पानी में डुबोकर मारने का प्रयास किया, जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। घटना के वक्त एक छोटी बालिका भी मौजूद थी, जिसके चिल्लाने और शोर मचाने पर दूसरे लोगों ने प्रमोद उर्फ गोलू को पानी से बाहर निकाला और गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे रणथंभौर सेविका अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ मूल की नाबालिग कोचिंग छात्रा के हत्यारे को गुजरात एसओजी ने गुरुवार को पकड़ लिया। उसकी पहचान गुजरात मूल के किशन ठाकुर के रूप में हुई। कोटा पुलिस उसे गिरफ्तार कर लाई है। आरोपी कोटा पुलिस के हाथ नहीं लगा था, ऐसे में गुजरात एसओजी की मदद ली गई। गुजरात एसओजी ने उसे राजधानी गांधीनगर से पकड़ लिया। मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली छात्रा कोटा में 2 माह पहले मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी करने आई थी। छात्रा के संपर्क में आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आया था। ऑनलाइन दोस्ती हुई तो वह छात्रा से मिलने कोटा आया। युवक नाबालिग छात्रा को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में जवाहर सागर डैम के पास ले गया, जहां किसी बात पर बहस होने के बाद उसने पत्थर मारकर छात्रा की हत्या कर दी। तलाश के दौरान कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जिससे ये पता लगा कि लड़की की अंतिम लोकेशन जवाहर सागर डैम के आसपास जंगल में है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की काफ़ी टीमें इस काम में लगाई गई। डिप्टी एसपी CO4 और CO1 के नेतृत्व में पूरा जाब्ता इस पूरे अभियान में लगा और काफ़ी मशक्क़त के बाद लड़की की डेड बॉडी जंगल में मिली, जवाहर सागर डैम के पास में। कानून के हाथ लंबे होते हैं, यह संभवतः इसलिए कहा जाता है कि पुलिस ने ऐसे कई अपराधियों को सजा दिलवाई है जो धन बल या बाहुबल के आधार पर कानून को जेब में लिए घूमते थे। जिन अपराधियों का कभी पकड़ा जाना संभव नहीं लग रहा था, वो आज जेल में कैद हैं। तभी कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये शातिर भी उसी कैटेगरी के हैं। सीकर जिले की उद्योगनगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाली बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल जब्त की। आपको बता दें कि सीकर शहर में बढ़ रही बाइक चोरी की वारदात के बाद इनके खुलासे के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। उद्योगनगर थाना अधिकारी ने बताया कि शहर में बाइक चोरी के आरोप में सीकर के आशीष नायक, फतेहपुर के अल्ताफ और अजय के साथ लक्ष्मणगढ़ के अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने सीकर में वाहन चोरी की 1 दर्जन वारदात कबूली है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को भरोसा है कि आरोपियों से पूछताछ में वाहन चोरी के कई बड़े राज खुलेंगे। अरे बाबा रुको, कहाँ जा रहे हो आप? ये कागज लेके क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? आप कौन है? एम्बुलेंस से आप बताओ, भाग रहे हो? भागने की वजह पूछने पर जनाब ऐसे भड़क गए कि बस पूछिए मत। बीकानेर के सरकारी विभागों में दलाल सिस्टम को पलीता लगा रहे हैं। सरकारी अफसरों की छत्र छाया में दलाल फल फूल रहे हैं और आम आदमी की जेब कट रही है। सर्वोदय बस्ती निवासी पुनीत ढाल वोटर लिस्ट की कॉपी लेने निर्वाचन विभाग के पंजीयन कार्यालय गए थे, जहां उनका सामना एक दलाल से हुआ। सलीम नाम के दलाल ने काम करवाने के लिए पीड़ित से 500 रुपए की डिमांड कर डाली। ये निर्वाचन पंजीयन कार्यालय है। यहाँ पे मैं अपना क्या है कि वोटर लिस्ट निकलवाने के लिए आया, तो यहाँ पे अनअथॉरिटी लोग, बाहर के लोग, कुछ दलाल बैठे हुए थे।
उन्होंने कहा कि मुझे इस डॉक्यूमेंट्स के 500 रुपये लगेंगे और कल मिलेगा। तो मैंने कहा सर 500 काहे के लगे। मैंने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी भी कहने लगे कि इनसे बात करो, हमें मालूम नहीं है। इसकी शिकायत पीड़ित ने अफसरों से की तो उसे दलाल से ही फिर से संपर्क साधने को कहा गया। घटना की जानकारी एडीएम सिटी को दी गई तो पंकज शर्मा ने दलालों पर कार्रवाई करने की बात कही। राजधानी जयपुर में इन दिनों एक शहीद वीरांगना सचिवालय से लेकर आवासन मंडल तक चक्कर लगाने को मजबूर है। दरअसल झुंझुनू जिले के सीआरपीएफ जवान संपतलाल छत्तीसगढ़ में 6 अप्रैल 2010 को शहीद हो गए थे, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से शहीद की वीरांगना सरोज को सीकर में एक फ्लैट आवंटित किया गया। शहीद वीरांगना सरोज का आरोप है कि सीकर में उसे जर्जर हालत में फ्लैट आवंटित किया गया, जिसके बाद जयपुर में फ्लैट देने की बात कही गई थी। जयपुर में वीरांगना को फ्लैट की चॉइस भी दी गई और वीरांगना ने फ्लैट सिलेक्ट भी किया, लेकिन वो फ्लैट किसी दूसरे को दे दिया गया। वीरांगना का आरोप है कि सचिवालय से लेकर आवासन मंडल तक लगातार चक्कर काटने के बावजूद अब तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। बहुत बड़ी बड़ी दिलासा देते हैं कि आपको ये फ्लैट दिया जाएगा और आपको जमीन दी जाएगी, लेकिन ये सब मौखिक रूप में होता है, लेकिन दिया कुछ नहीं जाता है। अब तो मैं तो जो ऑफिस में जा करके थक चुकी हूँ। अब मैं मैं मुख्यमंत्री को ही मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार वीरांगनाओं की तरफ ध्यान दे। बीकानेर के कोलायत क्षेत्र के खेतोलाई शंभू में गुरुवार देर रात एक किसान की धाड़ी में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आगजनी की घटना कोलायत पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम खेतोलाई शंभू की सरहद खेत खसरा नंबर 22 में हुई, जहां खेत में बने 5 झोपड़े सहित करीब 42 लाख रुपए का माल जलकर नष्ट हो गया। आग की सूचना पर आसपास के खेतों में रहने वाले लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन नुकसान को नहीं बचा सके। सुबह हल्का पटवारी रामलाल और कोलायत पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। पटवारी रामलाल के अनुसार जिस धाड़ी में आग लगी वो हरमान सिंह की है। खेत हरमान सिंह की पत्नी के नाम पर है। करीब 11:30 बजे झोपड़े में आग लगी, जिसने पास बने 5 झोपड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग से झोपड़ों में रखी संदूक में 15 लाख रुपए, 18 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 3 लाख रुपए का घरेलू सामान, 4 लाख रुपए का अनाज, एक बाइक जिसकी कीमत 1,15,000 रुपए बताई जा रही है और 5 झोपड़े जलकर राख हो गए। इस तरह इस आग से कुल 42,75,000 रुपए का नुकसान होना बताया गया है। गनीमत रही कि आग से किसी की जान नहीं गई। डूंगरपुर जिले में क्रय विक्रय सहकारी समिति के 1 करोड़ से अधिक की राशि पर राज्य खाद्य आपूर्ति निगम पिछले 2 साल से कुंडली मारकर बैठा हुआ है। बार बार पत्राचार के बावजूद खाद्य निगम राशि लौटाने में आनाकानी कर रहा है। इधर राशि नहीं होने से क्रय विक्रय सहकारी समिति किसानों के लिए खाद समेत दूसरे सामान खरीद नहीं पा रही, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। हमारा जो पैसा था 1,19,86,880 रुपया, वो पिछले 2 साल से राज्य खाद्य आपूर्ति निगम उस पैसे को उपयोग ले रही है। ये पैसा जिला रसद विभाग को हमको जो देना था, हमने आरटीजीएस किया था, हमको देना था, इन्होंने गलती से खाद्य आपूर्ति विभाग को दिया है, इसलिए वो 2 साल से पैसा, इसलिए हमारे पास में अभी खाद मंगाने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ पानी की किल्लत, दूसरी ओर भीषण गर्मी ने राजस्थान में पानी के हालात को बहुत मुश्किल बना दिया है। इस बार सामान्य से 12% कम पानी बचा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान समेत देश भर के बांधों से इस बार काफी तेजी से पानी सूखा है। राजस्थान के 3 बड़े बांधों पर इसका असर हुआ है। 7 जून की शाम को जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में समय पर मानसून नहीं आने या फिर मानसून कमजोर होने से संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। देश में भीषण गर्मी के बीच बड़े बांधों का जल लगातार कम हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रदेश के सभी बांधों का पानी तेजी से घटा है। इससे राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। राजस्थान में जवाई बांध और बीसलपुर के अंदर बहुत ही विकट स्थिति है। जवाई बांध जो है सूख चुका है, उसमें बहुत ही कम पानी बचा है और बीसलपुर के अंदर भी हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस साल बीसलपुर में बहुत कम पानी है और अगर वक्त रहते मानसून नहीं आया तो हालात बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि मानसून अगर इस बार अच्छा नहीं आया
तो बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जोधपुर के लूण थाना क्षेत्र के सरगांव में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं का सब्र जवाब दे गया। बड़ी संख्या में सरगांव की महिलाएं अपने सर पर मटकियां रखकर जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ गईं। मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में पिछले लंबे समय से पानी की भारी किल्लत है। कई बार ग्रामीणों ने अपनी बात संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचाई थी, लेकिन सभी तरफ से निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद शुक्रवार को महिलाएं अपने घर से सर पर मटकियां लेकर निकली और जलदाय विभाग की टंकी पर जा चढ़ी। बड़ी संख्या में महिलाओं की टंकी पर चढ़ने की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर नीचे उतारा। आज मैं नाडी साहब यो करियो साफ के रोजी नहीं मैं करती हूँ लोगों में भाई बहन ऊपर तालाब है, गोमरो तालाब है, ओपे पोरो हाँ इन बात से ओपे हैं भाई बहन आज वो सफाई करो भगवान री आस है अपन मोटी के भगवान वराई। झुंझुनू में अब बड़े अपराधों को समय पर सुलझाने के लिए पुलिस को बड़ी मदद मिलेगी। दरअसल पुलिस मुख्यालय से झुंझुनू को मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन दी गई है, जिसके लिए एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने एक टीम बनाकर तैनात कर दी है और टीम को प्रशिक्षण भी दिलवा दिया है, ताकि वैन में मौजूद 19 तरह के अलग अलग संसाधनों से झुंझुनू में होने वाले अपराधों की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके। एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि जिले में बढ़ते अपराध पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस को मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन मिली है। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पहले से सक्रिय थी, लेकिन अब इस आधुनिक वैन के मिलने के बाद अपराध का अनुसंधान और जल्दी और अच्छे तरीके से हो पाएगा। इस वाहन से जघन्य अपराधों जैसे हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो, डकैती, नकबजनी, अज्ञात शव, एनडीपीएस एक्ट, बड़ी दुर्घटना के मामले में काम में लिया जाएगा, ताकि मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर मिले साक्ष्य को जुटा पाए। इस वैन में बॉडी वर्न कैमरा, डिजिटल वीडियोग्राफी, फर्स्ट एड बॉक्स, इन्वेस्टिगेशन किट, लैपटॉप, प्रिंटर सहित 19 तरह के संसाधन मौजूद हैं। डूंगरपुर जिले में पुलिस विभाग और यूनिसेफ की ओर से कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को पुलिस विभाग और यूनिसेफ की ओर से डूंगरपुर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए बच्चों से संबंधित कानूनों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट के जज संजय भटनागर रहे। कार्यशाला में जज संजय भटनागर ने पुलिसकर्मियों को किशोर न्याय अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की विधिक प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने पुलिस के समक्ष इस प्रकार के आने वाले प्रकरणों में अधिक संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए। जज संजय भटनागर ने बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को उम्र सत्यापन और विधिक प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी दी। 51 ट्रैक्टरों पर 150 बाराती, 1 किलोमीटर लंबा काफिला। भारत पाक सीमा पर बसे बाड़मेर जिले में एक बार फिर एक शादी चर्चा में है। जिले के सेवनियाला गांव में एक बारात 51 ट्रैक्टरों पर निकाली गई। हैरत की बात यह है कि दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाकर अपने ससुराल पहुंचा। मिली जानकारी के मुताबिक बाड़मेर जिले के सेवनियाला गांव निवासी 22 वर्षीय राधेश्याम की शादी बोड़वा निवासी कमला के साथ 8 जून को थी। दूल्हा बारातियों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर 15 किलोमीटर दूर अपने ससुराल पहुंचा। राधेश्याम की बारात 51 ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकली। 51 ट्रैक्टरों के साथ चलने के कारण बारात का काफिला करीब 1 किलोमीटर लंबा हो गया। ट्रैक्टरों पर जा रही बारात के इस काफिले को देखकर हर कोई हैरान रह गया। बड़ी बात यह है कि दूल्हा राधेश्याम अपनी बारात में खुद ट्रैक्टर ड्राइवर बना। ट्रैक्टरों पर सवार होकर जब ये बारात दुल्हन की चौखट पर पहुंची, तो गांव के लोग इस अनोखी बारात को देखने के लिए उमड़ पड़े। लोगों ने जमकर बारात के वीडियो बनाए और फोटो खींचे। अब ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। आम आदमी के साथ ही वन्य जीव भी झुलसाने वाली गर्मी से बेहाल हैं। हाल ही में उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सामने आया, जिसमें गजराज का दल तालाब में गर्मी से राहत पाने के लिए नहाते दिखा। सोशल मीडिया पर हाथियों के तालाब में मस्ती का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वहीं हाथियों की मस्ती को देखकर पर्यटक भी रोमांचित हो उठे।
तालाब में मस्ती करते हाथियों का यह वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली गेट का बताया जा रहा है। खितौली गेट में सफारी के लिए गए पर्यटकों ने दर्राहा तालाब में हाथियों की पानी में मस्ती का वीडियो बनाया और उसे वायरल किया। गर्मी से राहत पाने के लिए लगभग 30 हाथियों का झुंड तालाब में मस्ती कर रहा था। पर्यटकों ने बिना देर किए वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। हाथियों की मस्ती देखकर सफारी में गए पर्यटक उत्साहित हो गए। हाथियों की झुंड में ऐसी मस्ती बहुत कम ही देखने को मिलती है। इससे पहले बाघों के तालाब में जल क्रीड़ा करते और शावकों के साथ बाघिन के खेलने वाले वीडियो सामने आ चुके हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्री गंगानगर में साइबर ठगों की कारस्तानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इन दिनों पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों से यहां लोगों को मैसेज भेजकर 25 लाख रुपए की लॉटरी निकलने का झांसा दिया जा रहा है। यह राशि प्राप्त करने के लिए एक नंबर सेव करने और उस पर सोशल मीडिया से कॉल करने को कहा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फ्रॉड है, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वे न तो ऐसे नंबर सेव करें, न ही कॉल करें। प्रशासन ने आम जन से अपील की है कि वे इन मैसेजेस पर ध्यान नहीं देकर खुद को ठगों का शिकार होने से बचा सकते हैं। प्रशासन ने इन नंबरों को ब्लॉक करने और अपने नजदीकी पुलिस थाने को क्या खुशी है भाई।